नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सरकारी योजनाओं से बनने वाले पुल पुलिया या फिर भवन में गबन, घोटाला और घटिया निर्माण की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन ऐसे जानलेवा घोटालों की चर्चा तभी हो पाती है जब कोई बड़ा हादसा सामने आता है। भागलपुर पुल हादसे के बाद ये सवाल एक बार फिर से चर्चा में है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के दावा करने वाली नीतीश सरकार के राज में क्या ये लापरवाही का एक लौता मामला है या विकास के नाम पर घटिया निर्माण में लापरवाही और ऐसे हादसों की कई और स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, लालगंज में बन रहे सरकारी अस्पताल के निर्माण की साइट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की लागत से यहाँ पर 30 बेड का सरकारी अस्पताल बनना था। 6 करोड़ 69 लाख की भारी भरकम रकम से यहाँ 3 मंजिला सामुदायिक अस्पताल को खड़ा करना था। दिसंबर 22 में शिलान्यास के बाद जून 2023 में करोड़ों के इस बिल्डिंग को तैयार किया जाना था। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, जिस अस्पताल को जून में तैयार किया जाना था वो अस्पताल अभी जमीन को पकड़े हुए है, यानी बिल्डिंग के बेस बनाने से आगे का काम तक बढ़ नहीं पाया है। बस इतने भर नहीं, अब जरा इस 3 मंजिला अस्पताल के लिए तैयार किए जा रहे शुरुआती काम यानी कि फाउंडेशन को भी देख लीजिए, जिसको कहते हैं ना बेसमेंट, उसको देखिए। बेस्ट डिजाइनर और बेस्ट इंजीनियरों के देखरेख में इस अस्पताल के फाउंडेशन को कुछ इस तरह बनाया गया कि मानो ये फाउंडेशन और इस पर खड़ी बिल्डिंग क्या, दीवार का बोझ भी ये नहीं संभाल पाएगी। करोड़ों की लागत से बन रहे इस अस्पताल में जिस स्तर की मटेरियल को देना था उसकी जगह 2M दर्जे का छड़ देकर उसे खड़ा किया जा रहा है। शुरुआती निर्माण के दौरान पिलरों में दरारें थी जो बेस में तैयार की जा रही थी और उसकी छड़ें जो थी वो बाहर झांकती नजर आ रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस रियलिटी चेक के दौरान कुछ लोग मौके पर नजर आए जो इस घटिया तरीके से निर्माण किए जा रहे अस्पताल को लेकर बिफरते भी नजर आए। स्थानीय लोगों ने करोड़ों की लागत से बन रहे इस अस्पताल के घटिया निर्माण को लेकर ये तक कह दिया कि ये जो अस्पताल बन रहा है ना, ये अस्पताल नहीं, मौत का सामान बन रहा है। आप अभी हमने आपको दिखलाया कि कुछ ऐसा भी बीम ढला हुआ है जिसका छड़ अभी दिखलाई दे रहा है, ढला हुआ है लेकिन छड़ उसका दिखलाई दे रहा है। हिलाने पर उसका जो पिलर है वह हिल रहा है। और ऐसा समस्या नीचे क्या सोलिंग नहीं किया गया, उसी के ऊपर से ढाल दिया गया। बिना वाइब्रेटर मशीन का यूज कहीं नहीं किया गया। अभी आप साइड पे देख सकते हैं ढलाई का काम जारी है लेकिन वाइब्रेटर मशीन कहीं पे नहीं, ठीक है। और कहीं से भी यह मानक को पूरा नहीं करता है। अभी आप साइड में देखिएगा, यहाँ सीमेंट का बोरी रखा हुआ है, वह सब पूरा जमा हुआ सीमेंट। मौके पर ही बिहार सरकार के करोड़ों की लागत से बन रहे सरकारी अस्पताल के निर्माण कर रहे ठेकेदार और इंजीनियर्स मिल गए। जब अनियमितता और घटिया निर्माण को लेकर सवाल हुआ तो ठेकेदार और इंजीनियर एक दूसरे के बगले झांकने लगे। जब सीधा सवाल हुआ कि ऐसे निर्माण से अगर हादसा और लोगों की मौत हो गई तो क्या होगा, इंजीनियर साहब माफी तक मांगने लगे। बेस में जो छड़ दिया गया है, टोटल छड़ हिल रहा है और कहीं 16 mm के साथ ज्वाइंट किया गया है 8 mm 10 mm को, ये क्यों हो सकता है? ऐसा कहाँ नहीं, क्यों हो रहा है सर? क्यों ऐसा हो रहा है? जो है एस्टिमेशन जो बताया गया फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो एक ही जो एस्टीमेट हम चाहे डालेंगे इसमें, चाहे कॉलम या बीम में, तो एक ही रहना चाहिए, मैप में दूसरा नहीं होना चाहिए। लोग आए थे, ग्रामीण लोग आए थे जिन्होंने कमियां दिखाई है, आपने भी देखा है, वो कमी है कि नहीं? वाकई चूक मान रहे हैं उसको? हाँ वो तो है सर, चूक है ना? जी जी। तो उसके लिए आगे आप उसको क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे? फिर आप जो भी बिल्डर है उस पर जो भी क्वालिटी साइड पे गिरेगा आपके परिस्थिति में गिरेगा। जैसे आपने कहा कि बिल्डर की तरफ से जो सामान मुहैया कराया था वही लगाते हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं फिर आप एक तरह से ये आरोप हो गया कि उन्होंने पर्याप्त सामान मुहैया नहीं कराया या फिर ऊंचा नीचा जो भी है, ये जो अनियमितता दिख रही है उनकी वजह से। 1 सप्ताह 5 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे, जो लेवल हो चुका है उसी पे भी साइड पे काम हो रहा है, कास्टिंग वगैरह से हो रहा है। तब ये मरीजों के इलाज के लिए बन रहा है या उसकी मौत का घर बन रहा है, ये बताइए। इनके पास एस्टीमेट नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? नाम है महेश मौर्य। किस पद पे हैं? साइट इंजीनियर है। ठेकेदार का क्या नाम है?
किराए का नाम है हजरत बिलाल नाम। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि भागलपुर में जो पुल गिरने का हादसा हुआ, ये सिर्फ हादसा नहीं, नियति है जो विभाग और ठेकेदार और इंजीनियर के द्वारा रचे जाते हैं। बिहार के किसी हिस्से में चले जाइए, सरकारी निर्माण में एक से बढ़कर एक अनियमितता आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में सरकार बेशक जीरो टॉलरेंस का दावा करे, लेकिन फिर से ऐसे हादसे की तस्वीर सामने आ जाए तो कोई अचरज वाली बात नहीं होगी।